कभी कभी हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिनके बारे में लोग ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन वहाँ जाकर ही बिल्कुल सुकून सा लगता है। आज का सफ़र है भीमा शंकर का, एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन यहाँ स्थित है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। भीमा शंकर महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में स्थित है, ऊंची पहाड़ों और घने जंगलों के बीच। ये जगह भीमा शंकर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर पड़ती है और सबसे खास बात यह है कि शिव जी का मंदिर इस सेंचुरी के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ आकर महसूस होता है जैसे शोर शराबे से दूर कोई अलग ही दुनिया हो। हमने अपना जर्नी पुणे से सुबह 8 बजे के करीब शुरू किया। पुणे से भीमा शंकर की दूरी रोड से लगभग 110 किलोमीटर है और ज़्यादातर लोग चाकन से होकर मंचार वाला रास्ता लेते हैं। ये सिर्फ एक सफर ही नहीं बल्कि खुद में एक एक्सपीरियंस है। घने जंगल, घुमावदार सड़कें और शहर की भागदौड़ से दूर शांति। ये ट्रिप हमारे लिए और भी खास था क्योंकि ये हमारे दोस्तों के साथ पहला प्रॉपर रोड ट्रिप था। गाड़ी के अंदर हंसी मजाक, पुराने गाने और बिना किसी प्लानिंग के छोटी छोटी ब्रेक्स, शायद इसी को असली ट्रैवल का मजा कहते हैं। ऐसे ही एंजॉय करते हुए कब हमने शहर को पीछे छोड़ दिया उसका पता ही नहीं चला। थोड़ा दूर जाने के बाद हम रुके ब्रेकफास्ट के लिए। इन हाईवे वाले ढाबे की बात ही कुछ अलग होती है। बिल्कुल ही एस्थेटिक एंड फन लविंग वाइब आती है जो आपके ट्रैवल को और मज़ेदार बनाती है। और ऊपर से सामने पहाड़ों का व्यू, उसमें 4 चांद लगा देते हैं। मॉनसून का टाइम था, इसलिए पूरा रूट एक ग्रीन पेंटिंग जैसा लग रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने एक छोटा सा डिटूर लिया और पहुंच गए डिम्बे डैम। बादल नीचे तक आ रहे थे, पानी का लेवल हाई था और आसपास का लैंडस्केप बिल्कुल ड्रामेटिक लग रहा था। ये सब देखने के बाद एक ड्रोन शॉट तो बनता है। जैसे जैसे हम भीमा शंकर के करीब पहुंच रहे थे, जंगल और घना हो रहा था। बीच में हाईवे, दोनों तरफ ग्रीनरी और रोड बिल्कुल मिस्टिकल लगने लगा। भीमा शंकर पहुंचने के बाद लास्ट 2 किलोमीटर के लिए प्राइवेट व्हीकल्स अलाउ नहीं होते, इसलिए हमें यहीं से फॉरेस्ट बस लेनी पड़ी जो मंदिर तक जाती है। छोटी सी ड्राइव थी, लेकिन एनवायरनमेंट ने पूरा मूड बना दिया। हम पहुंच गए भीमा शंकर। अभी हमारी गाड़ी जो है वो 2 किलोमीटर पीछे पार्क की हुई है। चले भाई?
एंड हेलो। हाँ अब बात करते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की। ये भगवान शिव के 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है। कहा जाता है कि यहाँ शिव जी ने त्रिपुरासुर का वध किया था और इसी से इस स्थान का नाम भीमा शंकर पड़ा। अभी यहाँ पे लाइन तो बहुत लंबी है, तो हम ट्राई कर रहे हैं कि वीआईपी दर्शन करने का। वीआईपी दर्शन वाला जो क्यू है वो बंद है, बट यहाँ से देखते हैं कि कुछ जुगाड़ लगा सकते हैं कि नहीं। मंदिर का आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर बिल्कुल पौराणिक है और अंदर जाते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है। दर्शन के लिए नॉर्मल लाइन होती है और वीआईपी टिकट भी अवेलेबल होता है, जो लगभग 300 का था। हमने वीआईपी दर्शन ली, बट फिर भी ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए दर्शन के लिए। मैनेजमेंट की थोड़ी दिक्कत थी और लाइन बिल्कुल धीरे चल रही थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर धैर्य और श्रद्धा दोनों थी। फाइनली सारी मेहनत के बाद हमने दर्शन किए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का। ये उन कुछ गिने चुने ज्योतिर्लिंग में से एक है जिसको आप अपने हाथों से स्पर्श कर सकते हो। हमारे पास उस मोमेंट की कोई फोटो नहीं है, बट वो मोमेंट हमेशा हमारे दिल में बसा हुआ रहेगा। और इस तरह हमने अपने दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गया हमारा। हमने वीआईपी दर्शन किया था, तो जो पूरा लाइन है उससे हम बच गए। बाकी ये एक ही ज्योतिर्लिंग है जहाँ पे आप बिल्कुल अंदर तक जाके गर्भगृह में जाके आप दर्शन कर सकते हैं। अभी दर्शन करके हो गया हमारा। अभी हम कोशिश कर रहे हैं गुप्त भीमा शंकर जाने का। टाइम अभी ऑलरेडी 4:50 हो चुका है, तो हमको उन्होंने बोला कि आप लोग यंग लोग हो तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। बाकी इस रास्ते से जाना है अपने को। ये लेफ्ट से एक पुल जाती है, उसके राइट में ठीक है गुप्त भीमा शंकर के। यहाँ से अभी ट्रैक करते हुए जाना है। हमारे ट्रैक स्पेशलिस्ट मनोज गुदुर हमें ले जा रहे हैं और हम लोग सब फॉलो करते हुए भाई को। यहाँ से मार गए गुप्त भीमा जी से जाने का। आराम से आइए, सावधान रखिए, अपना पैर अच्छे से रखिए, कोई गिर ना जाए, अपने आप को खुद संभालिए सब। दर्शन के बाद हम गुप्त भीमाशंकर जाने निकले, जो थोड़ा अंदर फॉरेस्ट एरिया में है। 20-30 मिनट चलने के बाद भी वापसी वाले लोगों ने बताया कि हमें और भी 30-40 मिनट का रास्ता तय करना था, लेकिन शाम होने वाली थी। अभी यहाँ से अपने को और भी 20 मिनट चलना था और अंधेरा होने वाला है, तो हमने डिसाइड किया कि अगली बार कभी चल जाएंगे गुप्त भीमा शंकर। बिकॉज अंधेरा हो जाने के बाद जंगल में रास्ता समझ नहीं आता है, तो हमने वो रिस्क लिया नहीं और सबके पूर्ण सहमति से हम वापस जा रहे हैं। जंगल था और अंधेरा होने का सोच के हम आधे रास्ते ही वापस आ गए, और वो सबसे अच्छा डिसीजन रहा, क्योंकि वापस आने के बाद ही अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। शाम होते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। चारों तरफ फॉग, कंटिन्यूअस बारिश और पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क।
सब कुछ बिल्कुल मूवी सीन जैसा लग रहा था। अब बारी थी घर जाने की। स्लो ड्राइविंग, हैज़र्ड लाइट्स ऑन, और बस ये सोच के कि आज का सफ़र भी यादगार बन चुका है। और इसी तरह हमारा आज का सफर हुआ खत्म। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। So you only live once, live life King size. Bye bye and take care of our pillions. And we will see you in the next vlog.